जो मैंने जैसे आपको उपसर्ग की बारे में मैंने आपको बताया है उपसर्ग, तो वो उपसर्ग आपके 4 प्रकार के उपसर्ग मैंने बताए हैं, 3 प्रकार के मैंने आपको लिखाए हैं। चौथे प्रकार के जो उपसर्ग आते हैं मैं अब उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड के लिए 3 प्रकार के उपसर्ग आते हैं और 7th स्टैंडर्ड के लिए 4 प्रकार के उपसर्ग आते हैं। तो जो चौथा प्रकार के उपसर्ग हैं वो संस्कृत के अव्यय वाले उपसर्ग में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत वाले उपसर्ग कैसे कि जैसे अगर आपका एग्जाम्पल दिया गया है स्व स दिया गया है तो उसका अर्थ स का अर्थ होगा सहित। तो स से अगर हमें आपका उपसर्ग उसमें लगाना है तो स से परिवार, चित्र, सजल, सफल और हर्ष, धन्यवाद, ऐसे हम लगाकर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं उपसर्ग का। और बच्चों मैं आपको थोड़ा आपको इन्फॉर्म करूँगी कि जो ये वीडियो मैंने बनाई है ये वीडियो उपसर्ग के हैं। आपको केवल जो मेन टॉपिक है हमारा उपसर्ग का उसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक मिनट, हाँ, तो मैं आपको उपसर्ग के बारे में मैंने उसमें बताया है और वीडियो में भी आपको समझ में आया होगा कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग और दूसरा कि आपकी बुक में बहुत सारी तालिकाएं दी गई हैं, संस्कृत से संबंधित उपसर्ग, हिंदी से संबंधित उपसर्ग और आपका उर्दू से संबंधित उपसर्ग और उपसर्ग की तरह ही किए जाने संस्कृत के अवयव में जो प्रयोग किए जाते हैं वे वाले भी आपके बुक में दिए गए हैं। तो बच्चों एक बार सब इन एग्जाम्पल्स को भी आप लोग ज़रूर पढ़ना और देखना कि उनका कैसे प्रयोग होता है, क्योंकि उपसर्ग को जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ोगे देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनको समझना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो आपकी बुक में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उन सबको आपको देखना है। जैसे कि मैं अभी आपको संस्कृत के अवयव जो हमारे 4 नंबर के टाइप के हैं हमारे उपसर्ग उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। कैसे, जो हमारे अध है उसका अर्थ भी दिया गया। अध मीन्स आधा और आधा, अध मीन्स नीचे की तरफ, तो अधपतन, अधोगति, अधोमुख, अधोमार्ग, ऐसे आपका अध है से आपका शब्द बनेंगे। फिर ऐसे ही आप स्वम से देखिए, स्वम अगर दिया है तो स्वम मीन्स अपना, अपने आप से हमें कार्य करना है स्वम, तो स्वयंसेवी, स्वयंसेवक, स्वयंवर, ऐसे आपके शब्द बनेंगे। ऐसे ही आप देखिए पर से देखिए, पर से क्या होता है, पर से परोपकार, परजीवी, पराश्रय और परलोक और प्रवर्ती, ऐसे ही आपके बहुत सारे शब्द इससे बनेंगे। तो उपसर्गों का प्रयोग मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहती हूँ। जो शब्द शब्दांत से पहले यानी कि जो मूल शब्द आया है उससे पहले जो अगर आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय में क्या होता है, प्रत्यय में आपका शब्द पहले आता है और बाद में आपका प्रत्यय लगा हुआ होता है। जैसे आपका प्रत्यय में अगर आपका दिया, मैं एक एग्जाम्पल और बताती हूँ प्रत्यय का, प्रत्यय में भी आपको समझ में आया। जैसे रख दिया गया है, ठीक है, तो रख दिया गया, तो अब हमें इसमें रख में आपको हमारा धातु रूप है रख, उसमें हमें प्रत्यय लगाना है, तो रख से क्या बनेगा, रखवाला, क्योंकि वो हमने आगे लगाया है। या आप एक एग्जाम्पल और देखिए, ता में अगर हम अगर लगाते हैं उससे पहले हमें खा लगाया, खाता, पीता, भागता, लिखता, चलता, ऐसे आप, लेकिन ता से शब्द नहीं बन सकते। ता को अगर हम उपसर्ग में प्रयोग कर रहे हैं तो उपसर्ग के लिए हमें पहले लगाना पड़ेगा, फिर बाद में आपका क्या कहते हैं, बाद में शब्द आएगा। मूल शब्द जो है, पहले मूल शब्द को देखिए, मूल शब्द क्या है हमारा, फिर मूल शब्द से हमें पहले लगाना है तो वो हमारा प्रत्यय होगा। जैसे अन्न अगर आया है, अन्न है अगर आपका, तो हमें उसे क्या बनाना है, मोहन, झाड़न, पठन, भक्षण, ऐसी सजावट। और जो हमारा ऐसे आपका उपसर्ग ये आपका होगा।
और उपसर्ग की जो हमारी एक्सरसाइज है वो उपसर्ग की एक्सरसाइज में आपको कराऊंगी। लेकिन एक बार आप सब लोग कोशिश करके देखना, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी ही बुक का है निषेध। निषेध में आपको उपसर्ग करना है और मूल शब्द भी छांट कर करना है। तो हमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया भी था कि निषेध का मतलब क्या है कि जब हमें उपसर्ग छांटना होता है तो उपसर्ग छांटने के लिए हमें मूल शब्द है उसका अर्थ होना चाहिए, मूल अर्थ होना चाहिए, एक मेन अर्थ है। निषेध तो नी अगर हमने करा तो शेद मीन्स, तो नी अलग हो गया, शेद हमारा। संतोष, तो संतोष में अगर हम करते हैं संत जमा ओष कुछ भी नहीं होगा, तो सन जमा तोष करते हैं तब भी कुछ नहीं बनेगा, सन जमा तोष करते हैं तो भी नहीं होगा। तो ऐसे हमें देख देख कर करना होता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग आया है और कौन सा हमारा इसमें मूल शब्द हमारा कौन सा बैठा है। ठीक है, तो ये मैं आपको अपनी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें एक्सरसाइज में आपको कराऊंगी। उपसर्ग आज केवल आपको मैंने समझाया। और बच्चों इसमें जो मैंने वीडियो में आपको बनाई है जो आपके लिए, इसमें ये मैंने 6th स्टैंडर्ड के लिए बनाई थी और 7th आपके लिए मैं 6th और 7th दोनों के लिए मैंने बनाई है। लेकिन 6th में उपसर्ग 3 ही प्रकार के हैं, लेकिन आपके यहाँ पे 4 प्रकार के उपसर्ग, तो इसलिए जो स्टार्टिंग में है तो उसे थोड़ा इग्नोर करते हुए आपको मेन टॉपिक है उपसर्ग आपको पढ़ना है, उसके बारे में करना है। और मैं उपसर्ग की आपको PDF शेयर करूँगी, तो ये उपसर्ग आप अपनी नोटबुक में, ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा आज का उपसर्ग का टॉपिक है। जो इसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज है वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। हाँ, और एक बच्चों आपको मैं बोल रही हूँ, अपनी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी सब बच्चे टाइम से भेज दीजिए। मैं जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी का मैं एक बार रिमाइंडर भी डाल देती हूँ आप लोगों को, आप लोग सब लोग टाइम से पहले भेज देना। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।